जय श्री राम। मित्रों, आज मैं रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का 9वें दिन का पाठ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जो कि सरल हिंदी भाषा में है। आशा है आपको पसंद आएगा। अजसु होए जग सुजसु नसाऊ, नरक परो बरु सुरपुर जाओ। सब दुख दुसह सहा बहु मोही, लोचन ओट राम जन होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुख सुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों से ओट ना हो। ये वाणी, ये विचार राजा दशरथ के मन में पड़े पड़े आया। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। रघुनाथ जी ने पिताजी को प्रेम वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे। हे तात, मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। अति लघु बात लाई दुख पावा, काहू न मोही कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछे ही माता, सुनी प्रसंग भय शीतल जाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जताई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उन्होंने सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शिथिल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय सनेह वस सोच परिहरितात, आये सुदेही हरिष हिय कहीं पुलक के प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा कि इस पृथ्वी तल पर उनका जन्म धन्य है, जिनके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता के प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उसके करतलगत अर्थात मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट जाऊंगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पास प्रणाम करके वन को चलूंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई कि डंका मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता है। इस प्रकार वह सारे नगर में उसका फैलना प्रारंभ हो गया। मुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली बिपटप जीवी देखी दवारी। जो जह सुनहु धुनई सुर धोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल अर्थात वन में लगी आग देखकर बेल और वृक्ष
मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता वह वहीं अपने सर को पीटने लगता। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। करुणा की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो, ऐसा लगने लगा। सब मिल गए, अर्थात सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काड़ी चह दीखा, डारी सुधा विषु चात चीखा। कुटिल कठोर कुबुद अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। वह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्विधि और अभागिनी के कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का टाट ठह कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहें कवि नारी सुभाऊ, सब विधि आगहु अगध दुराहु। निज प्रतिबिंदु रुक गिर जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य है, अर्थात भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ी जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भय सकल दुख भजनु, अबला विवश ज्ञान गुण गागनु। एक धर्म परमिति पहचानी, निपहि दोष नहीं देहि सयानी। जो हट करके कैकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक जो धर्म की मर्यादा जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिवी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं। अर्थात जितने लोग उतनी बात, सब उसे उसका अपना अलग अलग अर्थ निकालते हैं। जैसी जिसकी समझ उसी हिसाब से वो उसका बखान कर रहा है। कोई हाथों से कान मूंद कर जीभ को दांते तले दबाकर कहते हैं यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुस्सह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं यहीं विराम देता हूँ, शेष कल।